अभी हम लोग आंतरिक हलचलों का आगे का पार्ट रीड करने वाले हैं। देखिए तो भला क्या होता है। भूकंप के समय किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए उसके बारे में जानकारी आपको प्राप्त करनी है। आकृति 2.11 भूकंप मापक यंत्र जैसे अत्याधुनिक भूकंप मापक यंत्रों की जानकारी इंटरनेट से संकलित कीजिए और वे कैसे कार्य करते हैं इसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी यानी क्या? ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के भूगर्भ से गर्म द्रव ठोस और गैसीय पदार्थ भूपृष्ठ पर फेंके जाते हैं। इस क्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार से राख, जलवाष्प, अनेक प्रकार की गैसें, तप्त और पिघली हुई चट्टानों के रूप में लावा आदि पदार्थ बाहर फेंके जाते हैं। भूपृष्ठ पर शिलारस आने के बाद वह लावा बन जाता है। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी के निम्न प्रकार होते हैं, वो हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट नंबर है केंद्रीय ज्वालामुखी। केंद्रीय ज्वालामुखी में देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया में ज्वालामुखी से बाहर आए पदार्थ नली के मुख के पास फैल जाते हैं। इससे शंक्वाकार ज्वालामुखीय पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे जापान में फ्यूजियामा, तंजानिया में किलीमांजारो पर्वत। यह केंद्रीय ज्वालामुखी की और उससे तैयार शंक्वाकार पर्वत के उदाहरण है। आप लोग आकृति 2.16 में उसे देख सकते हैं। केंद्रीय ज्वालामुखी देखिए, उसमें एक छोटी सी ऐसी नली बनी है, उसमें से पदार्थ जो है वो बाहर आ रहे हैं और भूपृष्ठ पर वो शिलारस फैल रहा है, जिसके कारण शंक्वाकार ज्वालामुखी के कारण पर्वत का निर्माण हो चुका है। अब हम देखेंगे दो भ्रंशीय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय लावा कई दरारों में से बाहर निकलता है, उसे भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी क्या हुआ यहाँ पे, ज्वालामुखी के उद्रेक के कारण क्या हुआ, जो पर्वत में दरारें गिरी उससे क्या निकलता है, लावा, उसे हम क्या कहेंगे, भ्रंशीय ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से बाहर निकलने वाला पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैल जाता है। ऐसे उद्गार से ज्वालामुखीय पठारों की निर्मित होती है, जैसे भारत में दक्कन का पठार इसी पद्धति से तैयार हुआ है। आकृति 2.17 में हम लोग उसे देख सकते हैं, भ्रंशीय ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे, आपको इसे सदैव याद रखना है। उद्गार के समयावधि अनुसार ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान में बार बार उद्गार होता है, वे सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा तथा भूमध्य सागर स्थित स्ट्रोम्बोली। कुछ समय के लिए शांत और फिर कभी अचानक जागृत ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त यानी निद्रिस्त ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे कि इटली स्थित वेसुवियस, अलास्का स्थित काटमाई, भारत का बैरन द्वीप, जिसमें से दीर्घकाल उद्गार नहीं हुआ तथा भविष्य में ऐसा उद्गार होने की संभावना नहीं, ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं, जैसे तंजानिया स्थित किलीमांजारो। अब हम लोग को देखेंगे मानचित्रों से मित्रता। आकृति 2.18 जो कि पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, उसका अध्ययन करके हम लोगों को नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस कृति के लिए भौगोलिक तथा विश्व के प्राकृतिक मानचित्र का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। मानचित्र का अध्ययन करके भूपट्टिकाओं के नाम लिखिए। दक्षिण एवं उत्तर अमेरिका में भूकंप प्रवण क्षेत्र महाद्वीप के किस ओर है, वहाँ पर कौन सा पर्वतीय प्रदेश है। एशिया महाद्वीप में भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन से पर्वतीय प्रदेश में है। अफ्रीका महाद्वीप में ज्वालामुखी कौन से प्रदेश में केंद्रित है, उसका क्या कारण हो सकता है। भूकंप क्षेत्र, ज्वालामुखी का वितरण और भूपटल सीमा, इनमें सहसंबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों को मानचित्र जो कि पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है, उससे देख के हमको सॉल्व करने हैं।
अब हम लोग देखेंगे भौगोलिक स्पष्टीकरण। आकृति 2.18 का अवलोकन यानी उसको देखते हुए आपके ये ध्यान में आएगा कि भूपट्ट सीमाओं का भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी क्षेत्र से संबंध है। बहुत सारे ज्वालामुखी इन सीमाओं पर है। उसी प्रकार भूकंप क्षेत्र का विस्तार भी इन सीमाओं के समीप भागों में दिखाई देता है। भूपट्ट सीमाओं के जिस हिस्से में भूप्रदेश भूपटल के भीतर जाता है उस स्थान पर भूपट्ट का विनाश होता रहता है। ऐसी सीमाओं को भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस स्थान पर भूपट्ट का विनाश होता है, इसे उसे भूपट्ट विनाश सीमा कहते हैं। जिन सीमाओं के क्षेत्र में नए भूपटल तैयार होते हैं ऐसी सीमाओं को भूपटल निर्मित सीमा कहते हैं। ये दोनों क्रियाएं भूपटल में निरंतर होती रहती है। अब हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के परिणाम। ज्वालामुखी उद्गार के कारण जीव एवं वित्त हानि होती है। ये लोग हम इसके पहले भी देख चुके हैं। महासागर में ज्वालामुखी के कारण कभी कभी सुनामी लहरें निर्मित होती है। ज्वालामुखी से बाहर आए धूल, धुआं, राख, गैस, जलवाष्प आदि घटक दीर्घ समय वातावरण में रहते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ज्वालामुखी राख के कारण भूमि उपजाऊ बनती है। लावा रस से विविध प्रकार की खनिज संपदा भूपटल के ऊपरी सतह में आ जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से नई भूमि की निर्मित अथवा कभी कभी कोई द्वीप नष्ट भी हो सकता है। मृत ज्वालामुखी मुख के पास वर्षा का पानी संचित यानी जमा होकर झीलें तैयार होती है। ठीक है। अब ये देखिए भूकंप के परिणाम, जिसमें क्या दिखा गया है कि जो बिल्डिंग है भूकंप आने के कारण पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग तहस नहस होकर गिर चुकी है। अब हम लोग देखेंगे, क्या आप ये जानते हैं भारत की मुख्य भूमि के आग्नेय दिशा में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसमें बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। यह ज्वालामुखी विगत अनेक वर्षों से शांत अवस्था में था, किंतु फरवरी 2017 से इस ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। इस उद्गार में से धूल, धुआं और कीचड़ बाहर निकल रहा है। कुछ प्रमाण में लावा भी बाहर निकल रहा है। ठीक है। ज्वालामुखी के कारण तैयार हुआ लावा के स्तर सह्याद्री पर्वत जो हम यहाँ पे आकृति में दिखाए गए हैं वो हम लोग देख सकते हैं। और बच्चों पेज नंबर 18 पे जो मानचित्र दिया हुआ है ना, ये जो मानचित्र दिया है इसमें संसार, भूपट्टिका, भूकंप क्षेत्र एवं ज्वालामुखी जो कि हमने पिछले 17 पेज पे क्वेश्चंस देखे थे वो सब हम लोगों को इसमें से मिल जाएंगे। तो हम लोगों को ये सॉल्व करना है। ये आप लोगों की एक्टिविटी है आज की। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आंतरिक हलचलें, ये अपना चैप्टर जो है वो पूरा फिनिश हो चुका है रीड के। तो इसमें से हम लोग इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है और जो हमने एक्टिविटीज़ देखी है वो आप लोगों को तैयार करनी है। और बाकी जो इसका स्वाध्याय है वो हम लोग नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ठीक है। ओके बाय बच्चों।